नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हल या सल्यूशन निकालने वाले हैं और मुझे आशा है कि आप अगर अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आने वाली किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है सीमा एंड रीना डैश बोसम फ्रेंड्स। अब देखिए सीमा और रीना दोनों ही सिंगुलर नाउन्स है एंड से जुड़े हुए और हमारा एग्रीमेंट का रूल कहता है दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो तो उसका जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अब इज और आर में हमारा प्लूरल वर्ब है आर, इसीलिए आंसर होगा सीमा एंड रीना आर बोसम फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमारे अगला क्वेश्चन होगा ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड। अब ब्रेड एंड बटर ये भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीज़ों को रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि ब्रेड एंड बटर एक साथ एक ही खाने को रेफर कर रहा है और इसलिए यहाँ हमारा आंसर होगा इज। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डैश अराइव्ड। हमारे ऑप्शंस है हैज और हैव। अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, यहाँ देखिए दो सिंगुलर नाउन हमारे पास है, लेकिन ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दो अलग इंसान नहीं है। जो प्रोड्यूसर है वही आदमी डायरेक्टर है, यानी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए तो है लेकिन एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर और यहाँ होगा हैज। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज अराइव्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है द टीचर एंड द सेक्रेटरी डैश द स्कूल डेली। हमारे ऑप्शन है विजिट और विजिट्स। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट है द टीचर एंड द सेक्रेटरी। टीचर सिंगुलर है, सेक्रेटरी भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ ये दोनों अलग इंसान है। आप सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में वो दोनों एक ही इंसान थे, यहाँ अलग कैसे हैं? तो आपको समझना पड़ेगा। सेक्रेटरी से पहले देखिए यहाँ हमारा आर्टिकल द है। अगर दोनों नाउन से पहले आपका अलग अलग आर्टिकल्स है, अलग अलग डिटर्मिनर्स है, तो आपको समझना पड़ेगा ये अलग इंसान है और ये अगर अलग इंसान है तो ये प्लूरल है और प्लूरल होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा विजिट। द टीचर एंड द सेक्रेटरी विजिट द स्कूल डेली। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नॉट अ मैन और वुमैन डैश देयर। अब देखिए यहाँ हमारा दो सिंगुलर नाउन, एक मैन और एक वुमैन और से जुड़ा हुआ है। अब नियम समझिए, अगर दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े होते हैं तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसीलिए was और where में was है सिंगुलर, सो हमारा आंसर होगा was। यही एक ही नियम आइदर और, नाइदर नॉर, नॉर इनके लिए भी लागू होता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आइदर टीम और हिज ब्रदर डैश ब्रोकन द फ्लावर वास। अब देखिए यहाँ भी टीम और हिज ब्रदर दोनों और से जुड़े हुए हैं और टीम भी सिंगुलर है, हिज ब्रदर भी सिंगुलर है। दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी आइदर टीम और हिज ब्रदर हैज ब्रोकन द फ्लावर वास। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइदर द मून नॉट द स्टार्स डैश विजिबल नाउ। अब देखिए यहाँ मून और स्टार्स
यहाँ मून और स्टार्स दो अलग अलग नाउन नॉर से जुड़े हुए हैं। अब मून सिंगुलर है, स्टार्स प्लूरल है। अग्रीमेंट का नियम कहता है अगर और नॉर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए दो नाउन या प्रोनाउन में से अगर एक प्लूरल हो तो जो वर्ब होगा वो नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा। यानी यहाँ ब्लैंक्स के नज़दीक है स्टार्स, और अगर स्टार्स प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा आर। नाइदर द मून नॉर द स्टार्स आर विजिबल नाउ। तो नियम अच्छी तरह समझिए, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉट से अगर दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े रहते हैं वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो हमें नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक हमें वर्ब का सिलेक्शन करना है। अगर नज़दीकी नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर नज़दीकी नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। यहाँ हमारे ऑप्शन है इज और आर। दोस्तों यहाँ और एक ऑप्शन होगा, वो होगा एम। सोच लीजिए अब इन तीनों ऑप्शन में से कौन होगा आंसर, आइदर ही और आई। अब यहाँ हमारे ही और आई ये दोनों प्रोनाउंस है, दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन दोनों का पर्सन अलग अलग है। ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। अगर दो अलग अलग पर्सन्स के नाउन या प्रोनाउन आइदर और नाइदर नॉर नॉर से जुड़े हुए हैं तो हमेशा वर्ब का चुनाव हमको करना पड़ेगा नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक। अब नज़दीकी नाउन है आई और इसीलिए हमारा जो आंसर होगा आई के साथ वो होगा एम, यानी आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डैश डन वेल। अब देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन है हैज़ और हैव। नाइदर नॉर से जुड़े हुए जो प्रोनाउन है वो है यू जो है सेकंड पर्सन और योर ब्रदर जो है थर्ड पर्सन। अब एक है सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। नियम क्या था, नियम था अगर दो पर्सन अलग हैं आइदर और नाइदर नॉर और नॉट से जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन के तो नज़दीकी वाले को देखकर हमें अपना वर्ब का चुनाव करना है। अब योर ब्रदर है वर्ब का नज़दीक, वो थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा हैज़, यानी योर ब्रदर के मुताबिक थर्ड पर्सन वाला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइदर ऑफ दोज एप्लीकेंट्स डैश सूटेबल। अब देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन है was और were। इजी है, अगर कोई सेंटेंस आइदर नाइदर, सिर्फ आइदर और नाइदर या ईच एवरी से शुरू होता है, हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारा सिंगुलर वर्ब यहाँ है was, इसीलिए हमारा आंसर होगा was। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, ईच ऑफ द इनवाइटीज डैश गिवन कॉस्टली गिफ्ट्स। अब यहाँ हमारा ऑप्शन है हैज़ और हैव। अभी हमने आपको बताया अगर ईच एवरी आइदर नाइदर से शुरू होता है तो सोचने की जरूरत नहीं, सिंगुलर वर्ब भी होगा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ होगा हैज़। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एवरी मैन एंड एवरी वुमन डैश इक्वल राइट्स। अब यहाँ देखिए एवरी मैन और एवरी वुमन, अब दोनों सिंगुलर नाउन से पहले हमारे पास एवरी है। अब वैसे तो लग रहा है प्लूरल होगा, लेकिन हमें याद रखना है यहाँ भी एक ही नियम,
ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर वर्ब, सोचने की जरूरत ही नहीं, हमारा सिंगुलर वर्ब हैज होगा यहाँ आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। अब देखिए अरेस्टेड हुआ है कौन? द फॉलोअर्स भी हुआ है, लीडर्स भी हुआ है। वैसे तो लग रहा है प्लूरल होगा, लेकिन हमें याद रखना है अगर एज वेल एज से या विथ से किसी सिंगुलर नाउन के साथ किसी सिंगुलर या प्लूरल नाउन को अगर जोड़ा गया है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि हमको पहले वाले नाउन के मुताबिक वर्ब को यूज करना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा सिंगुलर यानी was। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स was arrested, where नहीं, याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। Many a man dash fallen prey to greed। अब सोचना पड़ेगा many a man, वैसे तो many एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे बहुत सारे का बोध हो, यानी ये प्लूरल नाउन के पहले यूज होता है, लेकिन यहाँ many नहीं है, यहाँ है many a। आपको याद रखना है many a दिखता तो प्लूरल जैसा है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सोचने की जरूरत ही नहीं, many a देखने पर ही आपको सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना है, और वो होगा यहाँ has। Many a man has fallen prey to greed। समझ में आ गया? तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? None dash so foolish as to quarrel with the boss। अब हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ है none। none का रूल क्या है कि none के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। हमारा आंसर होगा आर। नंबर 16 क्या है? स्टैटिस्टिक्स डैश अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऑप्शन है इज और आर। अब स्टैटिस्टिक्स देखने में तो प्लूरल लगता है क्योंकि उसके अंत में एस है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। हमको याद रखना है स्टैटिस्टिक्स एक ही सब्जेक्ट का नाम है। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो अपीयरेंस में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, वो होगा इज। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17। रॉनी एंड नॉट हिज ब्रदर्स डैश टू जिम। ऑप्शंस है गो और गोज। अब देखिए अगर किसी सिंगुलर नाउन के साथ एंड नॉट यूज करके और किसी नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ा गया है तो हमें हमेशा पहले वाले नाउन को देखना है। अगर पहले वाले नाउन सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसीलिए गो और गोज में सिंगुलर वर्ब है। गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए एस लगता है, रॉनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर होगा गोज। रॉनी एंड नॉट हिज ब्रदर्स गोज टू द जिम। ओके, लॉट्स ऑफ पीपल डैश दिस स्टूपिड मिस्टेक। अब देखिए लॉट्स ऑफ पीपल हमेशा याद रखना है, लॉट्स ऑफ हमेशा क्या होता है, वो काउंटेबल है, और काउंटेबल मतलब वो प्लूरल ही होगा, तो इसीलिए इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। मेक और मेक्स में से प्लूरल वर्ब है मेक, इसीलिए हमारा आंसर होगा मेक। लॉट्स ऑफ पीपल मेक दिस स्टूपिड मिस्टेक। समझ में आ गया? तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना हुआ।